नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। खबरें भारत आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विश्लेषण लेकर के आया हूं जो आपके घर के नौजवान बेटे और बेटियों को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। आप देखिए कि सबसे पहले अपने घर के जो नौजवान लड़के हैं उनके फ़ोन्स के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके के मामले इस वक्त पूरे देश से सामने आ रहे हैं, आपके घर के जो नौजवान बेटे हैं उनकी जान को बेहद बड़ा खतरा है। और ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, आज तक आपने सीमा हैदर के बारे में बहुत सुना होगा। सीमा हैदर के बारे में एक बात कही जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के प्रेम की चाबी सीमा भाभी, लेकिन वो सीमा हैदर सचिन की जान लेने के लिए भारत आई थी। जी हाँ, ये बात मैं बिल्कुल बिना किसी एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क के कह रहा हूँ। जी हाँ, सीमा हैदर सचिन की जान लेने के लिए भारत आई थी। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो आपकी आंखें खोल करके रख देगा, तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ कि सीमा सचिन की जान लेने आई थी? देखिए, ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। सीमा हैदर और सचिन का मामला अभी हाईलाइट में ही था। मीडिया में लगातार उनकी बातें चल रही थी। नेशनल मीडिया तक सीमा हैदर को कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। लेकिन एक और ऐसा ही जूली और अजय का केस सामने आया है। सबसे पहले आप जूली और अजय के केस की कहानी सुन लीजिए। जूली बांग्लादेश की रहने वाली एक औरत थी जिसकी एक 10 साल की बेटी भी थी। उसका कहना है कि उसका पति गुजर चुका है। होता क्या है कि जूली और अजय आपस में फेसबुक के जरिए फ्रेंड्स बनते हैं। आपस में बातचीत फेसबुक पे होने ही लगती है कि नंबर एक्सचेंज होते हैं। धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अचानक से कई समय बाद जूली बांग्लादेश से अचानक उठ करके अजय, जो कि मुरादाबाद में रहता था, उसके पास आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। हिंदू धर्म अपना लेती है और कहती है कि अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। उसके बाद बहाना देती है कि मेरा वीज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। वापस से बांग्लादेश चली जाती है, फिर वीज़ा एक्सटेंड करने का बहाना लेकर के फिर भारत आ जाती है और इस बार ये जैसे कहती है कि फिर से मेरा वीज़ा का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है, आप मुझे छोड़ने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर तक चलिए। बांग्लादेश बॉर्डर तक अजय जाता है। उसके बाद जूली जो है उससे कहती है कि एक काम करते हैं, आप मेरे साथ बांग्लादेश ही चल लीजिए इल्लीगल तरीके से। अजय जो है उसके झांसे में आ जाता है, बांग्लादेश भी चले जाता है और उसके बाद कई समय बाद अजय जो है अपनी बहन को फ़ोन करके कहता है कि बहन, मैं खतरे में हूँ, और उसके बाद खून से लथपथ कुछ तस्वीरें भेजता है। अब ये मामला देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो सीमा हैदर के केस से जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर ने भी कुछ ऐसा ही करा। उसके भी 4 बच्चे थे। 27 साल सीमा हैदर की उम्र है। 5वीं फेल वो लड़की है और उसके बावजूद भी उसकी अंग्रेजी फर्राटेदार है। वो इतने अच्छे से बात करती है, शुद्ध हिंदी ऐसे बोलती है कि बड़े बड़े पत्रकार शर्मा जाए। और वो पाकिस्तान से नेपाल के ज़रिए भारत आती है और पबजी के ज़रिए उस चोमू लड़के से प्यार कर बैठती है और उसके बाद कहती है कि मैं इनके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, मैं यही रहने वाली हूँ, अगर मैं पाकिस्तान गई तो मेरी जान ले ली जाएगी। अब क्या ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए नहीं लगते हैं? क्या सीमा हैदर पर भी अगर पुलिस और मीडिया की नज़र नहीं पड़ती तो क्या सीमा हैदर भी सचिन को ले जाती वहाँ पे पाकिस्तान में और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती? तो ये दोनों केसेस आप देखिए कि फेसबुक और पबजी के प्यार में जो नौजवान लड़के पागल हो जाते हैं, किस तरीके से जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का ये हनी ट्रैप चल रहा है। बेहद सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और सबसे पहले अपने घर के नौजवान लड़कों और लड़कियों के फ़ोन पर नज़र रखिए। आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए मैं बात कह रहा हूँ। कई लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या ये भारत की सुरक्षा के ऊपर चूक नहीं है? जो रक्षा मंत्रालय खड़े होकर के कहता है कि हमारा बॉर्डर बेहद सुरक्षित है, वहाँ से 2 औरतें अंदर आ गई। एक को तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस भी हो सकती है, क्योंकि उसका चाचा और उसका सगा भाई आर्मी में है, पाकिस्तानी आर्मी में है। और क्या किस तरीके से देखिए कि बेहतरीन तरीके से, कितने बेहतरीन माइंडसेट के साथ प्यार का झांसा देकर के भारत आती हैं और अपने अपने प्रेमियों को ले जाना चाहती हैं अपने अपने देश में, और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देना चाहती है, उन्हें तहस नहस कर देना चाहती है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।